एक डर यहाँ पे पाया जा रहा है इन कंट्रीज़ के अंदर जो अरब ममालिक हैं कि जो ईरान ने क्लेम कर रखा है, जो उनका एक कह लें कि उन्होंने एक ऐलान भी कर रखा है कि यूएस जो यहाँ पे अहदाफ है, यूएस जो यहाँ पे असासे हैं, अगर ये चीज़ें यूं ही चलती रही तो हम उनको टारगेट करेंगे। अब इस पूरी रीजन में अगर हम बात कर ले वो कहाँ कहाँ है, वो सऊदी अरेबिया में है, वो यूएई में है, वो कतर में है, वो उर्दन में है, वो आपको जनाब जी और नज़र आएंगे, आपको ओमान में नज़र आएंगे, तो ये सारे कुवैत में नज़र आएंगे, तो जितने बहरीन में नज़र आएंगे, वे जितनी कंट्रीज़ का मैं नाम ले रहा हूँ, इराक में नज़र आएंगे, यहाँ सारे के सारे उनकी इंस्टॉलेशन, उनकी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है। अगर सूरत हाल बढ़ती है, अगर किसी टाइम में सिचुएशन हालात से बाहर चली जाती है, हाथ से बाहर निकल जाती है, तो फिर जनाब ये कंट्रीज़ जो हैं इनके अंदर अहदाफ जो उनको निशाना भी बनाया जा सकता है। तो ये किसी भी टाइम कह लें कि वॉर बढ़ सकती है, इस टाइम गैर यकीनी है, तो इसी के आपने कैसे नबर आजमा होना है। अगर आप किसी सेफ़ एरिया में बैठे हैं तो अपना जो ट्रैवल प्लान है उसको सोच समझ कर बनाएं। अब बहुत सारी कंट्रीज़ ने एडवाइजरी जारी कर दी है, चाइना है, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, उसने तो अपने बंदे जो हैं कहा है कि आप यहाँ से निकले, दोनों कंट्रीज़ से। हम देख रहे हैं इसराइल के अंदर भी देख रहे हैं बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की थे वो छोड़ कर जा रहे हैं, मुल्कों ने अपने सफारती अमला जो है उनको कम कर दिया है। तो ये एक इस टाइम करंट ग्राउंड पर ये सिचुएशन आप देख रहे हैं।